हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों काफी दिनों से मतलब 2018 में दोस्तों रेलवे की वैकेंसी आई थी, एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन के पदों पे। उसके बाद लगातार बच्चों का इंतजार बढ़ता रहा, लेकिन दोस्तों अब ऐसे बच्चे जो रेलवे में जॉब करने के इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने अपना एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया है। कौन सी वैकेंसी, कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, कब तक उसका एग्जाम होगा, इन सभी चीजों संबंधित एनुअल कैलेंडर है ऑफिशियल जारी हो चुका है। तो जो बच्चे रेलवे में जॉब करने के इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो आप असिस्टेंट लोको पायलट हो या टेक्नीशियन है या एनटीपीसी है या ग्रुप डी के पद हैं, तो इन सभी के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो बच्चा आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है दोस्तों, तो हम आपके लिए मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आ रहे हैं। आपको 29 मॉक टेस्ट मिलेंगे केवल 99 रुपए में, और ये लेटेस्ट पैटर्न पे आपको मिलेंगे। आज आपको पहला मॉक टेस्ट मिल जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, डेमो के तौर पे। आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे, सामने ही टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलेगा, वहां से जाके आप बाय नाउ कर सकते हो। बाय नाउ करने से पहले डेमो टेस्ट अवश्य आप देके देखिए किस लेवल के हमारे सवाल हैं। हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चनों में त्रुटि हो जाए, क्योंकि इंसान ने मॉक टेस्ट बनाए होते हैं, मशीन से हम नहीं बनवाते हैं। तो हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चनों में टाइपिंग मिस्टेक या ऑप्शन मिस्टेक हो सकती है। बाकी आपको लेवल चेक करना है, क्या ये मेरे एग्जाम के लिए सुटेबल होगा कि नहीं होगा, और डेमो टेस्ट को अवश्य देना है और उसके बाद ही आपको परचेज करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, या प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। 29 मॉक टेस्ट मिलेंगे दोस्तों केवल 99 रुपए में। ठीक है, तो आप चाहो तो वीक में 3 मॉक टेस्ट भी दोगे, तब भी आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है, इसके अलावा आरपीएफ के लिए दोस्तों हम क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो डेली आपको शाम को 8 बजे, मंडे टू सैटरडे क्लास मिला करेगी शाम को 8 बजे। तो अगर आप आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं कांस्टेबल की, तो मैथ और रीजनिंग की क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। मॉक टेस्ट हम करवाएंगे। आप अगर डिमांड करोगे तो मैं सिलेबस भी करवाऊंगा, टॉपिक वाइज भी आपको करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए। तो ये है दोस्तों एनुअल कैलेंडर जो रेलवे ने कल जारी हुआ है। यहां पे आप देखिए एनुअल कैलेंडर ऑफ आरआरबी रिक्रूटमेंट। तो इसमें पूरी डिटेल दिखी है कि कौन सी कैटेगरी की वैकेंसियां किस महीने में आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट है एएलपी, तो आप जानते हैं 5696 पदों पे वैकेंसियां ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो इसमें बताया हुआ है कि इसका जो पीरियड रहेगा जनवरी से मार्च के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि फरवरी में नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, 29-30 जनवरी के आसपास नोटिस आ गया था। इसी प्रकार दोस्तों टेक्नीशियन, इसके पद यहां पे अप्रैल से जून के बीच में बताए हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं ये वैकेंसी भी आ चुकी है। इन दोनों का नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पे टेक्नीशियन के बारे में शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। 9000 से ज्यादा यहां पे पद बताए हुए हैं, और यहां पे बताया गया है कि नोटिस है वो फरवरी में आ जाएगा। ठीक है, मार्च से अप्रैल तक आप ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे, और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो सीबीटी 1 होगा, ये आपका अक्टूबर से स्टार्ट होगा और दिसंबर 2024 तक चलेगा। तो ये सारे की सारी चीजें इसमें मतलब आपको बता दी गई हैं। जो बच्चे एएलपी में जाना चाहते हैं, टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं, तो इसमें बताया हुआ है कि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा ऑफिशियल। ये शॉर्ट नोटिस है। मार्च से लेकर अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2024 इसी साल इसका पेपर होगा। और बात करें दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो फरवरी 2025 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यहां पे बताया गया कि यहां पे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल रिक्रूटमेंट फॉर द टेक्नीशियन इज प्रोविजनली प्लान्ड इश्यू इन अप्रैल 2025। ठीक है, यानी इसमें बताया हुआ है कि अप्रैल 2025 तक आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है टेक्नीशियन के पदों पे। देखिए दोस्तों, रेलवे जो है इसकी प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होती है। पिछली बार आपने देखा होगा एनटीपीसी ग्रुप डी के पदों के लिए बच्चों को आंदोलन करना पड़ा, ट्विटर कैंपेन करने पड़े, सड़कों पर उतरना पड़ा, तब जाके एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों रेलवे की प्रोसेसिंग में और एग्जाम और भर्ती प्रक्रिया में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। आप ये देखिए, अभी फरवरी 2024 चला हुआ है, और आपकी भर्ती जो है फरवरी, अगली फरवरी में यानी 2025 में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा होगा, अगर इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये चलते हैं तो दोस्तों। और अप्रैल 2025 अगले साल अप्रैल तक आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। ठीक है, अच्छा अभी और बातों पे बात करते हैं।
जो अन्य वैकेंसी उनके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार, फिर हम वापस जो मैं कहना चाह रहा हूं उस पर मैं आऊंगा। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे कह रहा है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल, नॉन टेक्निकल पॉपुलर, तो ये वैकेंसियां कौन सी हैं दोस्तों? ये वैकेंसी आपकी एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी। इसमें बहुत सारी वैकेंसी आती है, जूनियर क्लर्क की आती है, टिकट कलेक्टर की आती है, ठीक है, आपका स्टेशन मास्टर की आती हैं, गुड्स गार्ड्स की आती हैं। तो बहुत सारी वैकेंसियां अलग अलग लेवल की होती हैं। बहुत सारी वैकेंसियों में आपका ग्रेजुएट पास होना जरूरी होता है, बहुत सारी वैकेंसियों में आपका 12th पास होना जरूरी होता है। अगर बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो जनरल ज्यादातर पोस्टों के लिए दोस्तों 18 से 30 साल यहां पे एज क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि इनकी जो एज है कब से काउंट होगी दोस्तों? तो 1 जुलाई 2024, ठीक है। ये जितने भी पद आने वाले हैं इनकी जो एज है 1 जुलाई 2024 को काउंट होगी। जनरल कैटेगरी में जो मोस्ट कॉमन पोस्ट रहेंगी उसमें 18 से 30 साल रहेगी। ओबीसी वाला 33 साल का है तो भी भर पाएगा, एससी एसटी वाला 35 साल तक भर पाएगा। बहुत सारे पद हैं जो 12th लेवल के रहेंगे तो उसमें आपका एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल भी रह सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो एनटीपीसी के पोस्ट है दोस्तों जुलाई से सितंबर के बीच में। लेकिन आप एक चीज समझिए कि ये वैकेंसी अप्रैल से जून में दिखाई हुई है, इनका नोटिफिकेशन आपका फरवरी में मिल जाएगा। तो आप ये मान के चले कि जुलाई में नहीं आएगा, एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आपको मार्च में मिल सकता है, ठीक है। तो जो बच्चे एनटीपीसी के वेट कर रहे हैं मार्च तक वेट कीजिए, मार्च में आपको एनटीपीसी के फॉर्म भरते हुए दिख जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल कैटेगरी ये भी एनटीपीसी के अकॉर्डिंग ही आती है, इनसे साथ ही आती है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों लेवल 1, तो लेवल 1 में आपकी आती है दोस्तों ग्रुप डी, ठीक है। तो ग्रुप डी की जो वैकेंसी है दोस्तों ये बताया हुआ है अक्टूबर से दिसंबर के बाद, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। लेकिन अक्टूबर में नहीं आएगा दोस्तों, आपको ये नोटिफिकेशन मिल सकता है आपका अगस्त से सितंबर, ठीक है, अगस्त से सितंबर। तो अगर सच्चाई की हम बात करें दोस्तों तो रेलवे की जो एनटीपीसी के पोस्ट है और ग्रुप डी जिसमें करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भरा था पिछली बार, ये वैकेंसियां अभी भी डिले हैं, अभी भी आपको वेट करना पड़ेगा। एनटीपीसी की वैकेंसी हो सकता है मार्च में या अप्रैल में आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन आप ये मान के चले कि एनटीपीसी का फॉर्म भरा जाएगा मई जून तक, मई से लेकर जून तक तो फॉर्म भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया तो साल 2025 के अगस्त सितंबर तक कंप्लीट होगी, ठीक है, क्योंकि 3 वैकेंसियां पाइपलाइन में रहेंगी, असिस्टेंट लोको पायलट, फिर आपका टेक्नीशियन, फिर आपका एनटीपीसी का नंबर आएगा, फिर आपका ग्रुप डी का नंबर आएगा। तो अगर हम ओवरऑल हम देखें तो आप मान के चले कि अगले साल 2025 के दिसंबर तक, हो सकता है 2026 तक भी प्रोसेस इसका जा सकता है। तो अगर आप मतलब अन्य किसी वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए जनरल कैटेगरी का बच्चा जिसकी उम्र 29 साल हो गई है, तो पुलिस वगैरह में तो जा नहीं सकता है, तो आप इसकी डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हो। अगर आपका लेवल बहुत अच्छा है तो आप सीजीएल की तैयारी कर सकते हो या आप किसी स्टेट लेवल के अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका टारगेट है रेलवे में ही जाने का तो अभी से तैयारी उस लेवल की कर लीजिए कि मौका मिले तो फिर भुना ना जाए, मतलब एक प्रकार से चूक ना जाए आप, क्योंकि एक तो प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो चलता है, ज्वाइनिंग बहुत लेट होती है, पेपर बहुत लेट होता है, और उसमें भी अगर आप स्कोर नहीं कर पाओगे तो आप एक तो समय का नुकसान करोगे, उससे बड़ा उम्र का नुकसान करोगे, और सबसे बड़ी नुकसान आपको, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि कैसे बच्चों ने लाठी चार्ज, मतलब लाठियां खाई है एग्जाम, खुद का ही पेपर कंडक्ट करवाने के लिए। 30 से 35,000 पोस्ट आपको रेलवे एनटीपीसी मिलेंगी और लगभग 90 से 1 लाख पोस्ट आपको ग्रुप डी में भी देखने को मिलेंगी। लेकिन विडंबना ये है कि दोस्तों प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से रेलवे काम करता है तो मुझे नहीं लगता है कि उतना जोश बच्चों में रहता है। हर चीज के लिए मूवमेंट करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके भर्ती प्रोसेस में आती हैं दोस्तों। आपने पिछला एग्जाम्पल देखा होगा बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे कट ऑफ के ऊपर भी लाठियां खाई, एग्जाम कंडक्ट करवाने को भी लाठियां खाई। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, एक तो प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है रेलवे का। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी उम्र अभी है और अगर आपकी हाइट, चेस्ट, फिजिकल थोड़ा सा फिट है तो आप पुलिस लेवल की तैयारी कर सकते हो। आरपीएफ कांस्टेबल के लगभग
8,000 से लेकर 9,000 पद आपके आने वाले हैं। फरवरी में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मई जून में पेपर हो जाएगा, तो आप उसमें भी जा सकते हो। ये जितने भी पोस्ट हैं दोस्तों, सभी में एक चीज कॉमन है, क्या है? एग्जाम पैटर्न। सभी में आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा, सभी में आपसे मैथ पूछा जाएगा, और जितनी भी पोस्ट है दोस्तों सभी में जीके जीएस आने ही वाली है। इसके अलावा जैसे टेक्नीशियन है या एएलपी है, तो उसमें टेक्निकल पोस्ट से संबंधित आपका अलग से सिलेबस हो सकता है, एनटीपीसी में कुछ टेक्निकल हो सकता है, लेकिन 3 सब्जेक्ट तो कॉमन रहेंगे। तो आप कॉमन तैयारी कीजिए, सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, किसी एग्जाम को टारगेट रख के एक तैयारी मत कीजिए। अगर आप ये सोचोगे मैं तो एनटीपीसी की ही तैयारी करूंगा, तो भैया एनटीपीसी का एग्जाम होते होते बहुत सारी वैकेंसियां आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो मेरा बस आपसे इतना कहना है, आप मैथ पढ़िए, किसी एग्जाम को मत पढ़िए। कंप्लीट मैथ पढ़िए, कंप्लीट रीजनिंग पढ़िए, बढ़िया से जीके की तैयारी कीजिए। फिर आप आरपीएफ का भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे, एसएससी जीडी में भी करोगे, यूपी पुलिस में भी करोगे, रेलवे में करोगे, एनटीपीसी में करोगे, ग्रुप डी में भी करोगे, और कहीं ना कहीं जॉब लेके चले जाओगे। ठीक है, तो आपको एक बैलेंस तरीके से तैयारी करनी है कि एग्जाम कोई भी हो, मेरा पास होना चाहिए। टारगेट रख के, अभी ये टारगेट रख के तैयारी करने का समय नहीं, विशेषकर रेलवे के सेक्शन में दोस्तों। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एक बड़े भाई की तरह, एक एजुकेटर की तहत मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, क्योंकि प्रोसेस बहुत ज्यादा सरल होता है। तो अपनी तैयारी एक सही डायरेक्शन में करना है, कहीं ऐसा ना हो, उस चीज को भी दिमाग में रखना है, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों, और 1 करोड़ में से 30,000 बच्चों को एनटीपीसी के लिए और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख बच्चों को ग्रुप डी के लिए चुना जाएगा, बाकी फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसलिए तैयारी इस बैलेंस तरीके से करना है कि आगे जो वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है, बहुत सारी और भी आएंगी, तो सभी की एक पैरेलल तैयारी हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी करेंगे। क्या आप एनटीपीसी की करेंगे, या ग्रुप डी की करेंगे, या टेक्नीशियन की करेंगे, या एएलपी की करेंगे। और दोस्तों अगर आप आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैथ और रीजनिंग की क्लासेज शाम को 8 बजे हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा, और पूरे जोश जज्बे के साथ डेडिकेटेड तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, तैयारी को जांचना चाहते हैं, तो केवल 99 रुपए यानी 100 रुपए में आपको 29 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम तक सफिशिएंट है। और इसमें दोस्तों जो कंटेंट है वो हमने अपडेटेड डाला है। आपको इसी साल का 2024 का बजट से संबंधित भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेटेस्ट करंट अफेयर जो आपका एग्जाम आएगा तब तक की जो करंट अफेयर रहेगी वो आपको इन मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप चाहो तो इनको ज्वाइन कर सकते हो और अपना स्कोर भी चेकआउट कर सकते हो। जैसे आप पेपर सबमिट करोगे, स्कोर निकल के आ जाएगा, पॉजिटिव स्कोर कितना है, नेगेटिव कितना है, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो कोई बच्चा जो परचेज करना चाहता है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मॉक टेस्ट आपको डेमो के तौर पे मिल जाएगा, तो उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।